हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम की, जिसके लिए यहाँ पर आपको साइंस की स्पेशल क्लास मिल रही है, जिसमें डेली टॉप 50 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम एक एक करके साइंस के तीनों ही मेन ब्रांचेस कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। तो अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा है, जिसके 40 एमसीक्यूज का पार्ट 3 है आज। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी से हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है, तो बताना है ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? बायो प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन आता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मृत जीवी। जो गोबर छत्ता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना है वायुमंडल में CO2 की मात्रा है डी, करेक्ट हो जाएगा। 0.03% CO2 पाया जाता है वायुमंडल में। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो सी करेक्ट है, सियोकाइट्स। ठीक है, आपको याद रखना है, छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमें नाक, ट्रैकिया ये सब भी लगने लगता है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेफड़े। ए करेक्ट है, फेफड़े सही है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो वो है लंग्स या फेफड़े। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी कि टीबी और निमोनिया, ये दोनों ही स्वतंत्र तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की जो अवस्था है, इसको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अमोनिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वो है अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक जल जो पौधे से है वो बाहर हो जाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, पत्ती, जिसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। कैसे होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान? तो उसके लिए होते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो बी करेक्ट हो जाएगा, रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है प्लांट्स में। फेफड़ा का आकार होता है, मतलब जो लंग्स है उसका आकार कैसा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, शंक्वाकार, यानी कि शंकु जैसा कॉनिकल शेप होता है किसका? हमारे लंग्स का। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ए, उपचयन। ठीक है, भोजन का जो पाचन है, हमारा डाइजेशन है, वो एक उपचयन प्रक्रिया है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर फल पकने की क्रिया को क्या किया जा सकता है? तेज किया जा सकता है। मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ए हो जाएगा, वाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, यानी कि 47 क्रोमोसोम होते हैं उसमें, और इसका पैटर्न क्या होता है? तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा सिंड्रोम कहलाता है? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है, जबकि जनन सक्षम नरों में इनकी संख्या है। तो कितनी संख्या होती है? तो करेक्ट हो जाएगा सी 16। ठीक है, आपको याद रखना है नर में कितनी 16 और जो श्रमिक और रानियां होती है उनमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फॉक्स ग्लोब से प्राप्त होती है। यह पादप किस मुख्य अंग से मिलता है? यह पादप के किस मुख्य अंग से मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पत्ती से। ठीक है, किससे मिलता है ये फॉक्स ग्लोब? पत्ती से मिलता है, जो हृदय रोग में काम आता है। जीरोफ्थेल्मिया आहार में किस कमी से होता है? देखिए, जितनी भी डिजीज होती है बहुत पूछी जाती है, आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो रिलैक्सिंग हार्मोन है ये स्टेरॉइड नहीं है। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आपको ये बताना है मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, यकृत। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ी एक्चुअली में पाचक ग्रंथि पूछा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? घास के कुल में नहीं आते हैं कौन सा पादप? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राई। ठीक है, आपको याद रखना है राई, जो घास कुल में नहीं आते हैं। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आ और बा दोनों। खेत व्यवस्था के सिद्धांतों से, फसल उत्पादन के प्रयोग और सिद्धांतों से। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अल्फा अल्फा, हेम्प, सन हेम्प, ये सभी जो फसल है वो मिट्टी को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। निम्न में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, आर जे रॉबर्ट्स एंड पी ए शार्प के द्वारा विखंडित जीन का सिद्धांत दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, हेमेटोक्रिट से व्यक्त किया जाता है। जो रक्त प्लाज्मा है उसमें रेड ब्लड सेल्स का अनुपात। RH एंटीजन एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, इरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में RH एंटीजन और रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, तो इरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं में भरा हुआ द्रव मानव शरीर में संतुलन को स्थापित करता है। निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नोड के बारे में पूछा जाता है। तो पेसमेकर के समान क्या है? एस नोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। मानव में उपापचयी परत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यकृत। ठीक है, मानव में उपापचयी परत कौन सी है? तो वो है यकृत या लिवर। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कहाँ स्थित होता है ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट? तो वो होता है हाइपोथैलेमस में। पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित कर देता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, इरेप्सिन। आपको याद रखना है, इरेप्सिन जो एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड और लघु पेप्टाइड को क्या कर देता है? सिंपल अमीनो एसिड में तोड़ देता है। नेक्स्ट, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, फिनॉल। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो कौन सा है? तो वो है फिनॉल। मुलाटो निम्न में से किसकी संतति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलाटो किसकी संतति है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, शुद्ध निग्रोयडो और शुद्ध काकेशियडो की संतति है मुलाटो, ये आपको याद रखना है। डेड हर्ट किस में उत्पन्न होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, ईंख में। ठीक है, ईंख में डेड हर्ट उत्पन्न होता है।
कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का यूज करता है या उपयोग करता है? सही आंसर है सी, कंगारू। कंगारू जो है ये चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? सही आंसर हो जाएगा सी, टिटनेस। ये ऐसा संक्रामक रोग है जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निकेल। ठीक है, चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट, ये है लास्ट क्वेश्चन। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, हेपेरिन। ठीक है, जो हेपेरिन प्रोटीन है वही मानव रक्त को जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर, तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहीं पर हमारे आज के टॉप 40 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।